सिंगल नहीं लिया गया आई थिंक 10वें ओवर में उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, लेकिन उसी दौरान बाबर और स्मिथ की शायद आपस में डिस्कशन हुई थी। इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है, तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं पूरा चांस लेता हूं इस ओवर में, फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए। वही हुआ जब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। हाँ भाई साहब, मतलब बिग बैश लीग में यार पाकिस्तान ऐसा लग रहा है बेइज्जती करवानी है। पाकिस्तान के सुरमाओं को सुरमा लगा लगा कर बेइज्जत किया जा रहा है। अनरियल ह्यूमिलेशन है। शाहीन अफरीदी से ओवर छीन ले आता है। रिजवान से कहा था बाबू तुम बैटिंग नहीं कर पा रहे, लौट आओ चुपचाप। और बाबर भैया जो यहां पर इतिहास बनाए थे सबसे स्लोएस्ट 50 का, अब उनको स्ट्राइक नहीं दी जा रही। कहा जा रहा भाई साहब तुम टुक टुक खेलते हो, मतलब तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में होगे सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी, लेकिन हम तुमको इस लायक नहीं समझते कि तुमको स्ट्राइक दे दे। मैं हूं तनवीर अहमद, जितनी भी है मुझे सारी पिला दो। आज की रात मुझे नींद नहीं आनी, आज की रात मुझे चैन नहीं आना। उस पैन के टके स्टीव स्मिथ को बैन करो, इंटरनेशनल क्रिकेट से स्टीव स्मिथ को बैन करो, बिग बैश लीग को बैन करो। पाकिस्तान के सबसे बड़े जिम्बू को इंसल्ट कर दिया आपने, पहले रिजवान की उसके बाद घंटे की। भाई साहब घंटा बजा, हाय 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 घंटा बजा रे बाबा जी, घंटा बज गया मेरी बबरों का। मैं कहता हूँ लानती किस्म की परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, एक सुपर किस्म की पप्पी दे दो लानत के साथ। कमेंट सेक्शन में लाजमी ठोक के जाना, इसलिए कि मेरी बबरों ना दीवानी हुई पड़ी है लानतों की। मतलब आप हिसाब लगाएं कि बाबा जी स्टीव स्मिथ, बाबा जी आज स्टीव स्मिथ ने ना मेरी बबरों का किंग वाला जो कीड़ा था ना अंदर फिट हुआ पड़ा था मेरी बबरों के अंदर, कि बाबा जी किंग वाला करो, मुझे किंग वाला करो, किंग कर लेगा, किंग हाग लेगा, किंग पता नहीं कहां कर लेगा, किंग साला हमरी मार देगा, बस एक टाइम में आएगा ये सब करवाना। यकीन कर लो बाबर आजम की, देखो एक होता है किसी के बारे में फनी बात करना, वेल एंड गुड। एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। इस घंटे के किंग ने, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की औकात आज बाबर आजम को दिखा दी है। मैं बाबर के बारे में बात करूं, आप बाबर के बारे में बात करो, कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दी है। अब तो बहन के टको बॉबजी किंग के जो डड्डू फैंस हैं, सुनो पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर। बाबर आजम को जिस तरीके से बाहर किया गया है, मतलब मना किया गया है कि आप इधर थोड़ा आगे हो, मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। टीम फर्स्ट रख के खेलते हैं, उनको पता था कि वो एक पावर सर्ज ओवर था। हाँ। और स्मिथ के जिस तरह से हिटिंग हो रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी चीज़ थी। और रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। हाँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें, रिएक्शन को अगर देखें तो। नहीं, देखें हमारा एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मूवमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं, सेल्फिश नहीं, ये टीम के लिए था। मैं आपको बताता हूँ, हम खुद भी करते हैं इस तरह की चीज़ें। जब मैच खेल रहे हो अक्सर ऐसा होता है कि अगर विकेट नहीं भी गिरी होती, समटाइम आपको पता है क्योंकि आपकी बल्ले में उस तरह से गेंद आ रहा होता है, हाँ। तो आप कहते हैं दूसरे पार्टनर को कि यार रुक जाइए, ये ओवर मैं खेल लेता हूँ। तो वो उस तरह का था। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि आपको पता है कि मैं बाबर आजम के लिए किस तरह से बोलता हूँ, लेकिन स्टिल मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। भाई मैंने टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी, और वो नजर भी आया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। अच्छा वैसे गजाल आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले। एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा जो कि सीधा जाके छत पे जाके लैंड हुआ है। हाँ। तो देयर इज नॉट often that we see such innings from Steve Smith, इस तरह की अटैकिंग
कि हम जरा वो टेक्निकल और जरा टेस्ट वाली इनिंग्स के लिए वो जरा ज्यादा फेमस है, लेकिन ये दिखाता है कि वेरी मच कैलिबर है। उन्होंने पास में भी मल्टीपल टाइम्स ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है। बात रही बाबर आजम को सिंगल ना लेने देने की, ताकि क्योंकि अगला ओवर पावर सेस का था, बाबर आजम की थ्रू आउट BBL उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इस वाले मैच में भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट दोज बाउंड्रीज। तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी रहे आप। बॉल बेशक बहुत दूर गई थी, लॉन्ग ऑन के पास गई थी, बहुत एक पूरा वर्किंग डे था भागने के लिए। हाँ। स्टीव स्मिथ ने कहा इजी हो जाए आप, आई विल प्ले द नेक्स्ट ओवर। और बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जैसे इन्होंने बात की ना, एग्जांपल दी कि जब हम भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब हमें पता होता है कि भाई अगला ओवर इस तरह का है, टीम को इस टाइम इस चीज की जरूरत है। पाकिस्तानियों की बिग बैश लीग में इतनी घनघोर बेइज्जती हो रही है कि बस तनवीर अहमद परेशान हो गया है पाकिस्तान के प्लेयर की बेइज्जती से। आपको बता दें कि इस बार बाबर आजम की इतनी ज्यादा बेइज्जती की है वो भी स्टीवन स्मिथ ने। आपको बता दें कि बिग बैश के मैच के दौरान सिडनी सिक्सर्स की ओर से दोनों ये ओपनिंग करने आए थे, बाबर आजम और स्टीवन स्मिथ। 189 रन का स्कोर इनको चेस करना था। बाबर आजम 39 गेंदों में 47 रन बनाकर खेल रहा था। मतलब जब लगभग आप 200 रन का स्कोर चेस कर रहे हो और बाबर आजम इतनी खराब बैटिंग कर रहा था कि 39 गेंदों में 47 रन बनाकर खेल रहा था। वहीं स्टीवन स्मिथ ने यार मात्र 42 गेंदों में 100 रन बना दिए, 9 छक्के और 5 चौके। मतलब बाबर आजम की बेइज्जती तब हुई जब स्टीवन स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया। मतलब एक शॉट बाबर आजम ने खेला था, सिंगल तोड़ने से स्मिथ ने मना कर दिया कि उधर ही खड़ा रहो भाई, तेरे से शॉट नहीं लग रहे, मैं ट्राई करूंगा। मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है इस बिग बैश में पाकिस्तानियों की यार। तनवीर अहमद तो बिल्कुल परेशान हो गया है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कि अब थोड़ा सा चार्ज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों सेट हो गए थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, यही चीज पाकिस्तान टीम में हम बार बार बोलते रहे हैं। देखा आपने, एक टॉप क्लास का प्लेयर बाबर के साथ लगा है तो उसकी बैटिंग में फर्क आ गया। मैं ये नहीं कहता कि आगे मैच में जाके 100 कर देगा तो बहुत बड़ी इनिंग खेल देगा, उसके खेलने में फर्क आपको नजर आ गया। दूसरा मैच है स्मिथ का, पहला मैच और ये आज का मैच। उससे पहले बाबर देख लो किस तरीके से खेल रहा था। शायद वो कंडीशन नहीं समझ पा रहा था, शायद वो ये समझ रहा था कि यार मैं खुला डुला खेलूंगा। लेकिन जब टॉप क्लास, जब लेजेंड्स सब एक साथ खेल रहे होते हैं ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें उसने 47 किए, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। जब थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत होती है बाबर वहां थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है, जरूरत ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो सिंगल जो स्मिथ ने नहीं लिया बाबर का, तो उस पर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, या वो सोच रहा होगा कि यार मेरा सिंगल क्यों नहीं लिया। हालांकि उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूँ, मैं क्यों कहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं था, कोई प्लेयर नहीं था। ये ज़हनों में रखो। टोटली एक टट्टी प्लेयर है, इस बात को मान जो। क्या हुआ आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना ओपन करने। क्या कोई 250 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे। क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है, जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने, और आते सार 41 बालों पे 100 बना गया। एक जो बैन का टक्का पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है, और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए। सच्चाई बता रहा हूं, आज बाबा जी इतनी कोई इंसल्ट हुई है ना, इंसल्ट से बड़ी कोई चीज थी ना, तो बाबा जी पूरा BBL मेरा पूरी ग्राउंड फुल था फैन से। मेरे बबरों के फैंस भी बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कुछ करेगा, आज कुछ करेगा, बाबा जी हगेगा। आप हिसाब लगाए BBL में आज स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज, जिसको कहते हैं साला टेस्ट का प्लेयर है, स्टीव स्मिथ टेस्ट का प्लेयर है बाबा जी, मगर आज उस बंदे ने जो ठोकम ठकाई लगाई है ना बाबा जी, शहजादा लगा है, और हमारे मुंह पे चपेटे मार के लांदे बेच के गया। वो हमारे घंटे के प्लेयर होंगे जो बाबा जी अपने आप को किंग कहते हैं, किंग। बाबा जी आप हिसाब लगाए 42 बालों पे स्टीव स्मिथ ने 100 ठोक दिया मेरे घंटे के फुद्दू फैनो जो फटक रहे थे। मेरी बबरों को किंग बोलो, मेरी बबरों के अंदर फिट हो जाओ, तुम सारे अंदर फिट हो जाओ उसके, इसलिए कि तुम उसी के अंदर से निकलोगे। आप हिसाब लगाएं कि उस बंदे ने, स्टीव स्मिथ जैसे बंदे ने
छक्के मारे, 4 छक्के लगातार मारे उस बंदे ने। मेरी बबरो पूरी जिंदगी में दूसरी बार जन्म लेके आ जाना, जन्म लेके, साला मेरी बबरो से फिर भी कुछ नहीं होगा। वो स्मिथ ने 42 बालों के ऊपर 100 किया। अब मुलाजा जरा फरमाइएगा कि अगर बाउंड्री रोक के ऊपर बाबर आजम ने गुस्सा दिखाया, बल्ले मारे, अगर स्टीव स्मिथ होता तो भाई उसकी भी बैंड बज जानी थी। अच्छा जी, अब तेरे बाप का आजा मुझे बता ना भाई, 39 बालें उसने खेली हैं, उसको तब गुस्सा कोई नहीं आया कि मैं 39 बालों में मैं भी 100 कर दूं। ठीक है, अब स्टीव स्मिथ को तू प्लेयर मान या ना मान, बेटा मैं तो उसको प्लेयर मानता हूं। ठीक है, T20 में इतनी वो एबिलिटी नहीं रखता स्टीव स्मिथ ने जो आज 100 किया, वो तो टेस्ट का प्लेयर है। तो शर्म आनी चाहिए इस घंटे के नंबर 1 T20 प्लेयर को, जो तुम कहते हो भाई ये करता ना, ये टेस्ट में करता ना, ये ओडी में करता ना, ये T20 में करता ना, ये PSL में करता, ये कहां करता है ना, ये बांग्लादेश लीग में करता ना, ये लंका प्रीमियम लीग में करता ना, ये बंदा डोमेस्टिक खेलता, ये परफॉर्मेंस कहां करता, मुझे कोई तो बताए। और यही हुआ है बाबर आजम साहब। बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने सिंगल देने मना कर दिया, काम नहीं भग, तुम सबसे टुकुर 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 खेलते रहते हो। और बाबर इसके बाद तिनमिना भी गए उसके पास कि यार ये क्या तरीका है। वो कहा भाई साहब तुम कैसा खेल लो यार, मतलब तुमसे तेज तो तुम्हारा शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में खेलता है और तुम टूक 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 टूक, हम नहीं देंगे तुमको सिंगल। बाबर छटपटाए, तलमिलाए रहे और अगले ओवर में कहे कि रुको हम दिखाते हैं क्या हम क्या करने लायक हैं, और आउट हो गए। और आउट होने के बाद फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाउंड्री लाइन पर जोर जोर से बल्ला मार रहे हैं, जैसे मानो कोई नौसिखिया बल्लेबाज हो। मतलब चेहरे पर दिख रहा था कि घनघोर बेइज्जती जो है वो दुनिया के सामने हो रही। वो जान गए थे कि आज कायदे से हमारी ली जाएगी। और स्टीव स्मिथ, जिन भाई साहब ने इनको सिंगल नहीं दिया था, मतलब इंडिया की IPL में स्टीव स्मिथ का सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि भाई साहब टुकुर टुकुर खेलते हैं। और वो स्टीव स्मिथ बिग बैश में धुआं धुआं करके मार रहे हैं, बाबर आजम को बता रहे हैं भाई साहब खेलते कैसे हैं। और इतना मारने के बाद स्टीव स्मिथ जो है उनको सिंगल नहीं दिया और फिर यहाँ 4 छक्का मारे, 1 2 3 4 और फिर एक चौवा। स्टीवन स्मिथ ने यार बाबर आजम को आईना दिखा दिया कि भाई तेरी औकात क्या है। मतलब जब बाबर आजम ने शॉट खेला तो स्टीवन स्मिथ ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई उधर ही खड़ा रहे, मैं सिंगल नहीं लेने वाला। क्योंकि स्मिथ ने उसके बाद अगले ओवर में यार 30 रन मारे, 4 छक्के मार दिए उस ओवर में। मतलब स्टीवन स्मिथ जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था ना, मतलब बाबर आजम को तो डूब मरना चाहिए भाई उसके सामने। स्मिथ एक टेस्ट का खिलाड़ी और बिग बैश लीग में भाई 42 गेंद में शतक लगा देता। वहीं घंटा आजम सबसे स्लो 50 बिग बैश में इसके नाम है, 47 गेंदों में 50, ऊपर से 39 गेंदों में 47 रन बनाकर खेल रहा है। ये 110-15 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है और लगभग 200 रन चेस करने। मतलब यार पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है इस बिग बैश में। इससे पहले साइन शाह अफरीदी लगड़े से गेंद छीन ली थी, 2 गेंद लगातार इसने मतलब बीमर फेंक देते उल्टे सीधे। ऐपान ने कहा भाई गेंद दे और तू पाकिस्तान जा, तेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद मौलाना रिजवान, उसको जबरदस्ती रिटायर्ड करा दिया कि तेरे बस की बात नहीं है। ऊपर से अब ये बाबर आजम, ये 3-4 लोग ही बिग बैश खेल रहे हैं। इसकी बेइज्जती और बच रही थी, इसकी भी कल होगी अच्छी खासी। सिंगल लेने से मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने कि भाई तू खड़ा रहा, तेरे बस की बात नहीं है, आउट होकर चला जा, हम अपने आप देख लेंगे। मतलब ये बिग बैश खेल तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कार्टून खिलाड़ी जो बने हुए हैं बिग बैश में, ये पाकिस्तान के ही बने हुए हैं। मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है इनकी यार, बहुत ही ज्यादा हालात खराब है इन पाकिस्तानियों की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।